नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जीके न्यूज। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिला इकाई के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बताते चले कि इस बैठक का अध्यक्षता जहां जिले के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के द्वारा किया गया, वहीं संचालन श्री बालेश्वर महतो के द्वारा किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम का संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि आज हम एक महान और आवश्यक संघर्ष के चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज जब हम यहाँ मानवाधिकारों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए तो यह केवल एक संगठन या आंदोलन की बात नहीं है, बल्कि यह मानवता की आत्मा की बात है। मानवाधिकार केवल कानून के किताबों में लिखे शब्द नहीं है, बल्कि यह वह अधिकार है जो हर व्यक्ति की उसकी गरिमा के साथ जीने के लिए अनिवार्य रूप से मिले होने चाहिए। हमारे समाज में हर दिन लाखों लोग अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं, चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो। यह सब उन लोगों के लिए सब अब भी एक सपना बना हुआ है, और यही वह स्थान है जहां मानवाधिकार संगठन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा उद्देश्य केवल उन लोगों को जागरूक बनाना नहीं है जो बोल नहीं सकते, बल्कि उसे हमें उस सामाजिक व्यवस्था को बदलना है जो इन आवाज़ों को दबाती है। हमें यह याद रखना होगा, किसी भी देश का प्रगति का असली मापदंड केवल उसकी आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि उस देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा है। हमारे संगठन का मिशन स्पष्ट है, हर व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग और भाषा का आर्थिक स्थिति से ऊपर जाकर न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिलाना। इसके लिए हमें न केवल कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक चेतना को भी जागरूकता करना है। हमारा संघर्ष लंबा है, लेकिन हम हार मानने वाले में नहीं हैं। हमें विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी इंसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेगा, बल्कि उसे अधिकार सहज रूप से प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि दुनिया में करोड़ों लोग आज भी इस बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। अत्याचार, भेदभाव, गरीबी और असमानता आज भी हमारे आंखों के सामने मौजूद हैं, और यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उन जिंदगियों की सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारा संगठन, हमारा आंदोलन इसी अन्याय के खिलाफ है। जब किसी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तब किसी महिला को उसकी गरिमा से वंचित किया जाता है, जब किसी बच्चे को उसके बचपन से दूर किया जाता है, तब हमारी जिम्मेवारी है कि हम खड़े हो और आवाज़ उठाएं। दोस्तों, मानवाधिकार का रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेवारी है। हम में से हर व्यक्ति एक चिंगारी है जो इस समाज में परिवर्तन के लौ को प्रज्वलित कर सकता है। हमें उसकी आवाज़ को न केवल उन कमज़ोर लोगों के लिए उठाना है जो बोल नहीं सकते, बल्कि उन संस्थानों और व्यवस्थाओं को चुनौती देनी है जो इन आवाज़ों को दबाने का काम करते हैं। हम यहाँ केवल नारे लगाने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक प्रतिज्ञा लेने आए हैं। हमें वह समाज बनाना है जहाँ किसी को अपनी गरिमा के लिए लड़ने की ज़रूरत न पड़े, जहाँ हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले बिना किसी भेदभाव के।
हमारे संघर्ष का उद्देश्य केवल कानून बदलना नहीं है, बल्कि मानव का मानसिकता को बदलना है। हमें लोगों को यह समझाना होगा हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है और उसकी गरिमा को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध है। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम थकने वालों नहीं हैं, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। जब तक अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिलता, जब तक आखिर शोषित व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आज हम यहाँ यह संघर्ष को उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह संघर्ष मानवाधिकार का अधिकार, जो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ये समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मानवाधिकार के बाद कभी कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग अत्याचार, शोषण, भेदभाव और असमानता का शिकार हो रहे हैं। ऐसा समय में मानवाधिकार संगठन की भूमिका केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। लेकिन इन लड़ाई केवल चुप्पी साधे लोगों से नहीं है, अन्यायों को बढ़ावा देने वाले लोगों से नहीं है। जब हम अब किसी के अधिकार का हनन पर चुप रहते हैं तो हम इस अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि मानवाधिकार की आवाज़ एक उम्मीद बन के निकलती है उन लोगों के लिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते, उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ें दबा दी जाती है। मानवाधिकार कोई उपकार नहीं या किसी के कृपा से मिले अधिकार नहीं, यह हर इंसान का गरिमा का अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह शिक्षा का अधिकार ही क्यों ना हो। हमारा संगठन इस विश्वास पर टिका है, किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक सबसे कमज़ोर, सबसे शोषित लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। तब तक मानवाधिकार संगठन का संकल्प अधूरा है। दोस्तों, ये मानवाधिकार संकल्पित हो के हम लोग ये प्रण करते हैं कि हम लोग को मानवाधिकार का हर एक बिंदु को जागरूकता अभियान के द्वारा समाज में ले जाना है और लोगों को जागरूक करके उन्हें मौलिक अधिकार दिलाने में अपना योगदान देना है। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर राजकुमार आज़ाद ने अपने संबोधन में कहा, आजकल हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अपराधियों और आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे भी खुलता है। वहीं माननीय न्यायालय अगर गरीब बेसहारा के लिए अगर रात के 12 बजे खुलने लगे, तभी हम असल रूप से मानवाधिकार का प्रचार प्रसार को सफल मानेंगे। मुख्य वक्ता समस्तीपुर जिला के निवासी और संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश महतो ने कहा कि संपूर्ण बिहार में मानव का अधिकार प्राप्त कराना ही संगठन का मूल उद्देश्य है। आगे संबोधित करते हुए प्रमंडल अध्यक्ष रिटायर्ड आरक्षी निरीक्षक राधेश्याम रजक ने कहा, राष्ट्र सेवा के बाद मानव का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म में अपनी सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बैठक को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि और प्रदेश के पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार पासवान ने कहा कि अपराध भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त कराना प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जिला उपाध्यक्ष रामविलास महतो ने कहा कि
जिले में लगातार अपराध की घटना में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी जा रही है। वहीं कुछ दिनों पहले ये भी सुनी गई कि 80 साल बुजुर्ग के साथ मनचलों के द्वारा गलत हरकत की गई और उन्हें मानसिक स्थिति से टॉर्चर किया गया। इस मामले में जिला प्रशासन मांग की गई कि जल्द से जल्द दोषी अपराधी पर कार्रवाई हो, उन्हें सलाखों के पीछे भेजे। वहीं बेगूसराय पुलिस अधीक्षक से मांग की गई कि बेगूसराय जिले में जो लगातार अपराध की घटना में बढ़ोतरी देखी जा रही है उस पे लगाम लगाने में अपनी पूर्ण सहभागिता दे, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी आपको हमेशा हर एक मोड़ पे आपको सहयोग करेंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीहट नगर परिषद के नगर मंत्री विपिन राय ने कहा, जिले में देखा जा रहा है कि अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण भी देखने मिलता है, जहां गरीबों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए लगातार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं एक अपराधी बरसों से चकिया थाना का गाड़ी चलाता है। इतना अवश्य हुआ, वहीं बड़े पदाधिकारी के द्वारा अपराधियों को सलाखों के पीछे अवश्य भेजा गया, मगर उस प्राइवेट ड्राइवर को बचाने की पूरी कोशिश भी किया गया, जिसका उदाहरण दर्ज एफआईआर में देखा जा सकता है। जब तक मानव का अधिकार का हनन होगा तब तक मानवाधिकार संगठन मानव को अधिकार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते दिखेंगे। वहीं नगर मंत्री ने जिले प्रशासन से एक और अनुरोध किया, जो भी जिले में जितने भी प्राइवेट ड्राइवर थाने में कार्यरत हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाई जाए, ताकि कि ऐसी कोई घटना फिर से देखने और ऐसे अपराधी थाना में फिर से कोई कार्य नहीं करें। वहीं अपने संबोधन में संतोष चौरसिया ने कहा, समाज में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का जिम्मेवारी बहुत ही जरूरी है। हम लोग देख रहे हैं समाज में कुछ वर्गों में जागरूकता की कमी देखी जाती है, जिसका नतीजा है कि उन्हें मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जिसे हम लोगों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अधिकार दिलाने में अपना योगदान देना होगा। वहीं सुमित कुमार ने बताया, हर एक सफल योगदान के लिए एकता और अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है और संगठन तभी सफल होगा जब हम अनुशासन और एकता का परिचय देंगे। वही कंचन पासवान ने कहा, जागरूकता के अभाव में अभी हम अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। घर घर तक न्याय पहुंचे तब राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का इंसाफ और लड़ाई पूर्णतः सही दिशा में चलेगी। इस मौके पे संगठन के दूर दूर से प्रखंड से नगर से आए हुए सैकड़ों कार्यकर्ता सदस्यगण पदाधिकारीगण इस मौके पे मौजूद थे। मानवाधिकार संगठन अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। व्यक्ति कोई महान नहीं होता, व्यक्ति का विचार महान होता है। अभी जितनी सारी बातें हैं होनी चाहिए, हम लोगों ने डॉक्टर राजकुमार आजाद जी से, अब जरूरत है उस बात पर अमल कर। कहा गया है कि न्यायार्थ चुप रहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। हम लोग अन्याय को देख करके अगर चुप हो जाते हैं तो सबसे बड़ा अन्याय है। क्यों बढ़े सारी बातों का जो निचोड़ होना चाहिए वो निकाल के रख दिए हैं।
जरूरत है हम लोग को एक होने की। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। आइए हम लोग मिल करके इस काम को अंजाम दे और फिर देखा जाएगा। इब्तिदा इश्क है होता है क्या, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए। स्पष्ट दिखाई दिया, स्पष्ट ये दिखाई दिया कि मेरा क्या चाहिए कि समाज में हर एक वर्ग को आगे बढ़ाना। ये जो होता क्या चाहिए, हम लोग ये जो हम लोग संगठन में जुड़े, ये संगठन में कोई जाति नहीं होती है, ये संगठन में कोई पार्टी नहीं होती है, ये संगठन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये संगठन केवल और केवल आपका समानता, स्वतंत्रता, मतलब इत्यादि यही मुद्दा से ये जुड़ा हुआ संगठन होता है। यहाँ क्या चीज़ है कि बहुत चीज़ जो है कि हम लोग जैसे बोला जाता है कि मौलिक अधिकार हम लोग बिल्कुल खो चुके हैं। जैसे थोड़े ही समय पहले राजकुमार सर बता रहे थे, स्थिति क्या चीज़ होती है, हम लोग देखते हैं कि उसका चलान काट दिया गाड़ी का, वो कर काट लगे, हमारे थोड़े काट लगे, एक हमारा लड़े की कम से। तो आप लोग जितना लड़ने से बचते रहिएगा उतना आप लोग शोषण और शोषित होते चले जाइएगा। यहाँ क्या चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ से, आपको हर एक जगह पे लड़ाई लड़ने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो होता है कि एक जैसे कहीं भी गए, हम लोग एक कमेटी बनाए, कमेटी में अध्यक्ष बनाए, तो अध्यक्ष है क्या चीज़, अध्यक्ष का कुर्सी मैं कोई महीने नहीं रखता हूँ। अध्यक्ष तब सुचारू रूप से सही चलता है कि जब आप लोग एक अंग हुए। आप लोग का अगर हड्डी पीछे से मेरा मजबूत रहेगा तब मैं 4 कदम चलने के लिए सक्षम रहूँगा। अगर आप मेरा हड्डी अगर टूट जाए तो मैं चलने के लिए सक्षम नहीं रहूँगा। यहाँ स्थिति क्या चीज़ है कि हम लोग जो है थाना में कोई काम कराना हो उसमें दौड़ते रहना पड़ता है, कोई काम करने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों ना करे कि एक संगठन जो हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अनुरूप जो चल रहे हैं, इसके अनुरूप ऐसा माहौल पैदा करे। हम लोग जैसे सर से मेरा बातचीत हो रहा था कि संगठन को आगे बढ़ाया कैसे जाए, तो मेरा इसमें विचार क्या चाहिए। पहला तो एक आपकी मजबूत जिला टीम होनी चाहिए, जो कि जिला टीम जब मजबूत रहेगा तब आप अनुमंडल देख सकते हैं, तब आप प्रखंड देख सकते हैं, तब आप नगर देख सकते हैं। और मुझे इसमें ये चीज़ कहते हुए गर्व महसूस होगा, और मेरा अपना सोच है कि मैं प्रखंड तक ही सिमट के नहीं रह जाऊंगा। मेरा क्या चाहिए कि हर एक पंचायत में आदमी ये चीज़ बोले कि हाँ मैं मानवाधिकार का संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मतलब गर्व से ये बात बोले कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और एक भी ऐसा आदमी ना हो जिसका कि जो भी आदमी हमको एक सर बताए कि इसमें कार्य कैसे किया जाएगा, तो कुछ भाई लोग ऐसा भी हैं कि जो कि हम अपना ले लिए मानवाधिकार के, मैं इसका कार्यकर्ता हो गए, मेरे गाड़ी में लेबल लगी है, अपना गाड़ी घुमा रहे, हमको दुनियादारी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा से तो कभी आपका संगठन कभी ये भी पंचायत लेवल पर कभी सुचारू रूप से सही तो आपका चलने योग्य तो है नहीं। हमको ये चीज करना है कि नीचे जब तक मेरा पंचायत मजबूत ना हो, जब तक मेरा प्रखंड मजबूत ना हो, जब तक मेरा अनुमंडल मजबूत ना हो, तब तक कभी जिला मजबूत होगा ही नहीं। और जब तक जिला मजबूत ना हो तब तक प्रदेश कहाँ मजबूत होता है। यहाँ यही चीज है कि हम लोग हर एक बिंदु, छोटी सी छोटी बात, अभी आप कोई दुकान चले जाइए, दुकान में आप देखिएगा कि बाल मजदूर वहाँ पे कार्य कर रहा है, आखिर उसको बढ़ावा कौन दे रहा है। आखिर आप चले जाइए कभी भी, हम जैसे बेगूसराय में पिछले कई साल से देख चुके हैं, यहाँ का स्थिति है कि फ्रूट का जो इंस्पेक्टर यहाँ निर्गत है वो आज तक कभी कोई दुकान गए चेक करने के लिए कि ये दुकान में ये जो बन रहा है मिठाई, ये मिठाई का क्वालिटी क्या चीज़ है। आप कभी ये कि कोई मेडिकल में ये मेडिकल फर्जी है कि ये मेडिकल कागज पे चल रहा है। दोस्तों मैं ये बात से अवगत कराना चाह रहा हूँ। इनका बहुत बालेश्वर सर बोल रहे थे, राधेश्याम सर बोले, यहाँ ये जो फैक्ट्री खुली हम लोग के बगल में, ये फैक्ट्री का प्रोटोकॉल इनका पेपर निकाल के चेक किया जाए
कि इनका प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है क्या, तो आप यहाँ पे जो भी फैक्ट्री खोले हुए हैं तो आपको लगभग 8 किलोमीटर के रेंज में आपको फ्री दवाई देनी है, फ्री डॉक्टर चेकअप करना है, आपको अच्छी आपका सड़क रहनी चाहिए, यहाँ का वहाँ का नाली व्यवस्था अच्छी रहना चाहिए। मगर हम लोग को क्या रेंज में आपको फ्री दवाई देनी है, फ्री डॉक्टर चेकअप करना है, आपको अच्छी आपका सड़क रहनी चाहिए, यहाँ का वहाँ का नाली व्यवस्था अच्छी रहना चाहिए। मगर हम लोग को क्या अच्छी मिल रहा है, यहाँ तो जो ना हो, जब तक हम लोग को कोई आगे दिखाने वाला ना हो तो हम लोग आखिर उसमें मिल क्या चीज है। संगठन का मतलब क्या चीज है, संगठन का मतलब है हम लोग को जागरूक करना। अगर आप कहीं पे चले गए, एक जिलाध्यक्ष कोई भी जिलाध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष का मतलब क्या चीज है, केवल गाड़ी में लोगो लगा के घर में सो जाना, ये जिलाध्यक्ष नहीं हुए। संगठन का मतलब क्या चाहिए, जिलाध्यक्ष हो गए आपका, अगर घंटी बजी है, अगर आप और केवल संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोग को ये संघर्ष के बीच में ही अपनी संगठन को इतनी अच्छी तरीके से उभारना है, इतनी अच्छी तरीके से। कम से कम मैं बिहार का दावा तो नहीं कर सकता, वो प्रदेश के नेतागण करेंगे। इतना अवश्य कहेंगे कि आने वाला साल भर के दौरान में कोशिश मेरा रहेगा कि बेगूसराय जिला का हर एक पंचायत से मेरा जितना ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, और पंचायत लेवल तक मेरा जितना इसको नीचे तक पहुँचा दे। हम लोग को इसके लिए क्या चीज करनी होगी, पदाधिकारी सर को सब कुछ जो हम बुलाए बैठाए, कम से कम तो 24 घंटा तो आप अपने काम के प्रति व्यस्त हैं, कम से कम सप्ताह में तो आधा घंटा संगठन को दीजिए। आधा घंटा में एक आप अपने गांव में जागरूकता अभियान खोलिए। आपका क्या मौलिक अधिकार है, ये चीज वहाँ का। मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि मेरे में ये जो मीटिंग कर रही है वो मीटिंग में मुझे 500 आदमी की जरूरी है। अरे आपके साथ ये जो नाम जो जुड़ा हुआ है वो आदमी का है, तो इसमें मुझे 500, 200, 100 आदमी क्या जरूरी है। आप अगर सप्ताह में 2 आदमी को अपने साथ लाने में सक्षम हो गए, आप सप्ताह में 1 आदमी को लाने में सक्षम हो गए, आप महीना में 1 आदमी को अपने बात से जोड़ने में सक्षम हो गए, तो आप तो वहीं पे सफल दिख रहे हैं। आपकी सफलता का श्रेय वहाँ कोई तोड़ने नहीं जा रहा। तो इसमें कोशिश कीजिए, जो पंचायत लेवल पे है पंचायत को जागरूक बनाइए, पंचायत को अग्रसित कीजिए आगे। क्या तो आपका ये मौलिक अधिकार है, फलना जो है फलना ये बता रहा है कि फलना ये काम नहीं करेगा, तो नहीं, आप काम क्यों नहीं कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप संगठन के प्रति, कोई भी आदमी है तो संगठन के प्रति एक आवेदन लीजिए। मैं अभी डॉक्टर संजय सर से वो सुधीर बाबू से जानकारी ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हम क्यों नहीं कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप संगठन के प्रति, कोई भी आदमी है तो संगठन के प्रति एक आवेदन लीजिए। मेरे संगठन से एक संगठन के नाम से आवेदन दिया जांच करने के लिए। हमको बोलते हैं कि इनमें क्या करें, इनको सस्पेंड कर दें। क्या सुधीर बाबू जानता, हम मानवाधिकार परिषद नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके बाद टेम्पू जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। मेरा मानना है कि जो संगठन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को विस्तार से आगे ले जाने, और हर एक ग्रुप में और शहर में हर एक जगह एक एक बैनर टांग दिया जाए। और जैसे यहाँ पर बैनर लगा हुआ, ठीक है, जो आम जनता को कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, दिक्कत होता है, ठीक है, अपना संपर्क करें, ये नहीं कि पीछे हटना, हमें उसका काम करना, चाहे जैसे भी हो। अगर हमसे नहीं हो रहा है, ठीक, जिलाध्यक्ष को बोलेंगे, जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे होता है अपना संगठन को और मजबूत बना के। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन में कुछ काम करने का मौका आपको मिल रहा है, तो मैंने स्वहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे भी हम एक सामाजिक सरोकार में रहते ही हैं, साथ साथ अगर कुछ हमें बल मिल जाती है तो उस समाज को उत्थान करने में थोड़ा सा और अच्छा बल मिल जाएगा, सहानुभूति भी मिलेगी। तो इस स्थिति को मैंने स्वीकार किया, और अभिमन्यु सर को मैंने एक बार में ही कह दिया कि ठीक है सर, आपकी जो आज्ञा होगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। इसी के साथ